वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। आपका एक बार फिर अभिनंदन है। 240 सीट हमने आपको दी वन नेशन वन इलेक्शन पे, यूसीजी रिजर्वेशन बन और महिला रिजर्वेशन बिल पे। क्या जब आप पार्टी की गठबंधन सरकार में ये फैसले मोदी सरकार ले पाएगी और या नहीं ले पाएगी? ओके, बेसिकली शहजाद पूनावाला, सवाल ये है कि कड़े और बड़े फैसले मोदी 3.0 कर पाएगा, ये एक संशय मन में लोगों के आ गया है। देखिए, ऐसा है कि एनडीए 1 और एनडीए 2 की जब सरकारें बनी, उन्हीं सरकारों में 370 हटा, उन्हीं सरकारों में 3 तलाक को हटाया गया। ये एनडीए 3 की बात है, सुनिए ना। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है वन नेशन वन इलेक्शन पर। आपको स्पष्ट कर दूं, वन नेशन वन इलेक्शन पर पिछली सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंतर्गत एक नेतृत्व में कमेटी बनाई और हमारी पार्टी ने एक डिटेल रिपोर्ट देकर के कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। महिला आरक्षण पर हमारी पहली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसने बिहार में महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया था और सबसे पहली बार देश में पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया था। और मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद में और विधानसभा में जाने के लिए 33% आरक्षण दिया। और कोई प्रश्न है आपका? मेरा आप सबसे सवाल है कि कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी भी थी जहां पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट दिया, जहां पे ना आपकी सरकार जीती ना अरे किसी इंदौर और में की तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, तो कांग्रेस ने मुहिम चलाई थी नोटा पर वोट डालने की। लेकिन वहां तो मतलब क्योंकि कांग्रेस की रणनीति क्या थी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पर कंपैरिजन, जिसको जितने वोट मिलते हैं कैंडिडेट से कंपैरिजन होता है, इसलिए बीजेपी रिकॉर्ड मतों से इंदौर की सीट जीत गई है। नोटा के विषय पे 5 साल के लिए, राज्यसभा के एमपी 6 साल के लिए, अग्निवीर को नौकरी दे रहे हो 4 साल के लिए। आप बताइए, खत्म करेंगे नहीं करेंगे? बताइए। अग्निवीर क्या बैकआउट करेंगे मोदी 3.0? मुझे लगता है वो विषय नहीं है। पूरा मेरा वाक्य अब मैं आपको करने दे रहा हूं स्वामी दीपंकर, 10 सेकंड। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि स्पीकर जैसी स्थिति आपका कर दिया। और एक रोचक चीज, एक रोचक बात कहूंगा कि सनातन के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में कोई भी देश का पक्ष और विपक्ष ना बोले। अगर जब आप बोलते हो तो हम लोगों को कष्ट होता है। और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैंने कब वोट मांगा? एविडेंस दे, एविडेंस मांगिए इनसे। मैंने कब वोट मांगा? ये एविडेंस दे, मैंने कब वोट मांगा? ये एविडेंस दे। नहीं, आप इन्होंने कब वोट मांगा? कोई एक प्रमाण दे, कोई एक। मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं 2 मिनट में यहां से चला जाऊंगा। कोई एक एविडेंस दे। एविडेंस दीजिए, एविडेंस जुबान पर लगा। हो जाए एविडेंस। उदाहरण दीजिए। नहीं, कब वोट मांगा? मैं आप सबसे कहता हूं, कब वोट मांगा? कब वोट मांगा? उदाहरण दीजिए। देखिए, मैं देता हूं। अमीश भाई ने उदाहरण दे, उदाहरण दे। अरे उदाहरण सुन लिया। नेशनल टेलीविजन में आप वोट मांगे, उदाहरण ओम दीजिए। शांति, ओम शांति करिए पहले। ठंडा पानी पीजिए भाई साहब। ये तरीका नहीं है। ओम शांति। कब वोट मांगा? बिल्कुल। आप डेट बताइए, तारीख बताइए, समय बताइए, मैं वीडियो फुटेज बताता हूं। कब वोट मांगा स्वामी दीपंकर? मतलब आप एक साधु पर झूठा झूठ बोलते हैं यार, ऐसे होते हैं वामपंथी। हमारी चाहे विचारधारा जो भी हो, एक स्वामी जी को बार बार लगातार अपमानित करना, ये लगता है कि इस प्रकार की नहीं, आप गलत कर रहे हैं आप लोग। इस प्रकार की संस्कृति दिखाती है कि किस प्रकार से आप लोग हिंदू समाज के प्रति घृणा रखते हैं। कोई मौलाना होता तो मौलाना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं क्यों नहीं आया? अरे कोई दूसरी बात, अरे भाई कौन अपमान कर रहा है? सब यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करके माहौल बनाना चाहते हैं। अभी आजकल आपने देखा होगा, जवाब जनता का नहीं है तो हिंदू पे आ जा रहे। भाई हम अनुराग बाबू, हिंदू नहीं, कौन नहीं है भाई? ऐसी बातें कर रहे हो। अनुराग बाबू, मैं तो आपका सम्मान वैसे ही करता हूँ। वो छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ झूठ बोला क्यों? आपको मांगते हैं वोट? बताइए कहाँ मांगे? फिर बोल रहे हैं बताइए कहाँ मांगे वोट? कहाँ मांगे? बोलने तो दो यार। कोई बता देता हूँ कहाँ मांगे। कोई वामपंथी चैनल पे, इसी अरे चैनल पे। वामपंथी आप कह रहे हैं, कोई वामपंथी झूठ बोलता है? वामपंथी झूठ बोलते हैं? वामपंथी झूठ बोलते हैं, वो कह रहे हैं झूठ हाँ, तो बोलते दीजिए हैं। सबूत। आप कह रहे हैं वामपंथी झूठ दीजिए। बोलते हैं? बिल्कुल सबूत दीजिए। आपने इसी झूठ बोलने का सबूत दीजिए। इसी शो में कहा था, क्या कहा था? कि जिसने राम मंदिर जिस पार्टी ने बनाने को फैसिलिटेट किया है, मैं उसी के साथ खड़ा हूं। क्या क्या होता है? मांगते हैं वोट ये? आप बोल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। खुला झूठ बोलते हैं। आप बीजेपी की बैटिंग करते हैं नहीं करते हैं? किसकी? मैंने किसी की बैटिंग किया क्या? जोर से बताओ, बहरे लोगों को किया क्या? देखिए, ऐसा है, अब इन्होंने हमारे आगे का एजेंडा तो बता दिया। आपने 2 दिन से देखा है, वीडियोस आ रही हैं जहां पर कुछ महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर पूछ रही है 1 लाख रुपए कब मिलेंगे। अब मुझे बताइए, डेट बताइए अपनी सरकारों में, अपनी सरकारों में कब देंगे 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए अपनी सरकारों में कब देंगे? 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए? हाँ या ना? बोले हाँ या ना? चाहिए नहीं चाहिए? 1 लाख रुपए अपनी सरकार में। आप सुन तो अब कंडीशन लगा, सुनो तो। अरे ताली क्यों बजाते हैं यार? सुनो तो बात यार, गजब है, ताली बजाते हैं। देखिए, 1 लाख का फोन रख रखा है इन्होंने, लेकिन 1 लाख रुपए कब देंगे महिलाओं को? अपनी सरकार में। देखिए, सवाल ये हमने कहा था
अगर हमारी सरकार आएगी, अगर सरकार आएगी, वाह। सरकार आएगी, और कहां से दे देंगे? वाह। सरकार आपकी और दीजिए कहां ना, से दे देंगे? अब सरकार आप क्यों नहीं ये देंगे? देखिए, आप दीजिए ना, सरकार आपकी है। तेलंगाना में सरकार अच्छा, है। आप सरकार है ना? आप महिला, गरीब महिला अच्छा को 1 लाख देखिए रुपया दिया जाए, देखिए माफ फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन 1 लाख रुपए कब देगी सपा और कांग्रेस पार्टी? जो महिलाएं उनके दफ्तर में पहुंची हुई हैं, इसका ऐलान जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अयोध्या हारने का बीजेपी को चिंतन मंथन करना पड़ेगा, और जरूर करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में क्या खेल हुआ उसका भी चिंतन बीजेपी को करना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के लिए मेरी एक साफ सुथरी सलाह है कि जब आपके नंबर थोड़े बेहतर आए तो थोड़ा समन्वय ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए, यानी उसमें मदमस्त नहीं हो जाना चाहिए कि देखिए हमारे तो पहले 30 ही नंबर आते थे, अब गलती से 90 आ गए हैं, फिर 100 आ गए हैं, तो हम 100 के ऊपर हम सोचेंगे सामने वाला जो है वो फेल हो गया है। देखिए आपकी स्थिति बड़ी खराब थी, सामने वाला अभी भी आपसे बहुत आगे है, इसलिए अगर अपनी मेहनत को बरकरार नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और दूसरा, ये बात तो सत्य है और जनता जनार्दन आपको भी समझ लेनी चाहिए कि हिंदुत्व के सामने पीडीए जीता है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो दांव था वो जीता है। कितना भी आप हिंदुत्व कर ले, लेकिन पीडीए का जब खेल आएगा तो हिंदुत्व हार ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी के लोकसभा रिजल्ट्स ने ये दिखाया है, महाराष्ट्र में भी ये देखने को मिला है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।